अचानक से कोई नई जॉब का ऑफर या इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, जिससे मिथुन राशि की आर्थिक स्थिति में मजबूती के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। अचानक से धन लाभ संभावित है। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो साथियों बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकर आया हूं 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक का जो सप्ताह है उसका साप्ताहिक राशिफल आपके लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी साइन वालों के लिए। अगर आपका लग्न मिथुन है या आपकी जन्म राशि मिथुन है, दोनों के लिए ये वीडियो आपके लिए जरूर है। इसमें मैं वैदिक ज्योतिष और टैरो कार्ड्स दोनों को साथ लेकर चलूंगा। दोनों ही बड़े ही विश्वसनीय और जादुई चमत्कारी विषय हैं, सब्जेक्ट हैं। बहुत ही गहराई से इससे विश्लेषण दोनों का निकल कर आता है, कोई कसर नहीं रहती है। कार्ड्स को मैंने शफल कर लिया है, कार्ड्स मैंने देख लिए आपके। ओके, ग्रहों की स्थिति से बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देता हूं। साथियों, लगन में आपके सूर्य देव बृहस्पति देव की युति हुई है, बहुत जबरदस्त। इसके बाद आपके सेकंड हाउस में बुध देव विराजमान है। तीसरे घर में मंगल और केतु की युति है सिंह राशि में, जहां पर इस सप्ताह की शुरुआत 1 तारीख को चंद्रमा यहीं से करेंगे और अपना गोचर शुरू करेंगे। इसके बाद आपके भाग्य स्थान पे 9th हाउस पे राहु देव विराजमान है और शनिदेव आपके कर्म स्थान पर विराजमान है। इसके बाद में आपके 12वें घर में शुक्र देव विराजमान है। साथियों, ये है आपकी ग्रहों की स्थिति। अब इसको थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं कि सप्ताह की शुरुआत में 1 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे, जो कि आपके लिए तीसरे घर में पड़ रहा है। और इस वक्त चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जो कि शुक्र देव का नक्षत्र है। इसके बाद चंद्रदेव 2 तारीख को यहां से उठकर और 6 साइन में, यानी यहां पर आ जाएंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे। यहां पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे, सूर्यदेव का नक्षत्र है, आपके चौथे घर में पड़ता है। इसके बाद 4 जुलाई को चंद्रदेव यहां से उठेंगे और तुला राशि में यहां पर विराजमान हो जाएंगे। साथियों, ये आपका नक्षत्र जो है यहां पर स्वाति नक्षत्र होगा और यह राहु देव का नक्षत्र है। साथियों, यह आपके 5वें घर में पड़ेगा। इसके बाद 6 जुलाई को चंद्रदेव वृश्चिक राशि से में आ जाएंगे, यहां से आपके 6 साइन में 6ठे घर में आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में विराजमान हो जाएंगे, जहां पर विशाखा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जिसके स्वामी देव बृहस्पति देव है और आपका 6ठा घर ये होता है। साथियों, इस तरीके से चंद्रदेव की पूरे सप्ताह की आपको जन्म कुंडली पर भ्रमण की स्थिति मैंने बता दी। तो मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है आपके, जो बुद्धि, विचार और संवाद का प्रतीक है। इस सप्ताह मिथुन के जातकों पर ग्रहों का प्रभाव बेहतरीन रहने वाला है। विस्तार से जानते हैं कि किन क्षेत्रों में आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलेंगे। और इस सप्ताह आपके लिए 2 तारीख और 4 तारीख विशेष शुभदायी रहेंगी। इन दिनों आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू कर सकते हैं, लाभ के योग जरूर बनेंगे और मानसिक संतुष्टि भी बनने वाली। साथियों, शुक्र देव के वृषभ राशि में गोचर से आपके सामाजिक जीवन में नया जोश और ऊर्जा जरूर आएगी। आप नई मित्रता करेंगे और पुराने दोस्तों के साथ में संबंध और मजबूत होंगे। साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, अब बात करते हैं आपके करियर की, आपके व्यवसाय के बारे में। तो दोस्तों, करियर और व्यवसाय की बात करें तो इस सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए करियर में जबरदस्त सकारात्मक संकेत नजर आ रहे हैं। कार्ड्स भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। सूर्य और बुध की दृष्टि आपके जो एक्टिवेशन कर रही है नक्षत्र लेवल पर चीजों को, आपके प्रोफेशन को, इससे आपको नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। अचानक से कोई नई जॉब का ऑफर या इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। व्यापारियों के लिए भी यह समय बहुत शुभ है। कोई नया प्रोजेक्ट या फिर नई डील आपकी फाइनल हो सकती है। ऑफिस में आपको अपने व्यवहार और वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। साथियों, बुधदेव यहीं 2nd हाउस में बैठे हैं। याद रखिए, विनम्रता सबसे बड़ा गुण है और इस सप्ताह यह आपकी तरक्की की चाबी बनेगी। बेवजह की बहस या गुस्से में आकर कोई शब्द मत बोलिएगा, इससे आपके बने बिनाए काम बिगड़ सकते हैं। साथियों, काम के नए अवसर मिल सकते हैं, इसलिए हर प्रस्ताव को ध्यान से सुनिए और सही समय पर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और बढ़ते रहिए। साथियों, अब आपकी आर्थिक स्थिति यानी धन की स्थिति के बारे में बात करते हैं। आर्थिक हालात को देखें तो शुक्र इस समय वृषभ राशि में स्थित है, जिससे मिथुन राशि की आर्थिक स्थिति में मजबूती के संकेत यहां पर मिल रहे हैं, क्योंकि केंद्र के मालिक है शुक्रदेव आपके। अचानक से धन लाभ संभावित है। कोई पुराना लेन देन या बकाया पैसा वापस आपको मिल सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो मुनाफा भी बढ़ेगा और आपकी सेविंग्स में भी बढ़ोतरी होगी।
पार्टनरशिप में कुछ नया काम शुरू करने का अगर विचार है तो थोड़ा सा विचार कर लीजिए, लेकिन समय आपके साथ है। इस सप्ताह कोई भी निवेश सोच समझ कर कीजिएगा। पुराने कर्ज के मामले में भी आपको राहत मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है, संकेत कुछ ऐसे हैं। अब आपके जानते हैं आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन के बारे में। साथियों, चंद्रमा इस सप्ताह आपके तीसरे भाव में और फिर चौथे भाव में गोचर करेगा, जिससे परिवार में सुख, शांति और उत्साह का माहौल जरूर रहेगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध और भी मजबूत होंगे और कोई छोटी दूरी की यात्रा भी संभव नजर आ रही है, जिससे परिवार का साथ आपको मिलेगा और खुशी आपकी दोगुना बढ़ जाएगी। अगर आप अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो यह सप्ताह बहुत शुभ है। ग्रहों की चाल और शुक्र का साथ आपके प्रेम संबंधों में मजबूती लाएगा और आप अपने दिल की बात आसानी से कह पाएंगे। विवाहित जातकों को भी जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, साथ ही पारिवारिक खुशियों में इजाफा भी होगा। संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। साथियों, अब आपकी हेल्थ के बारे में बात कर लें तो स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सतर्क आपको रहना चाहिए, विशेषकर जिनको हार्ट से यानी हृदय से जुड़ी कोई समस्या है, ब्लड प्रेशर है, उन्हें अपनी दिनचर्या और खान पान पर बहुत भयंकर तरीके से बहुत सचेत होकर ध्यान रखना होगा। केतु की स्थिति के कारण आपकी गर्दन, पीठ, कमर इनमें दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल कीजिए। फास्ट फूड, तेलीय भोजन या बाहर का खाना टाल दीजिए और अपने घर का हल्का फुल्का खाना जरूर खाइए। पर्याप्त नींद लीजिए और समय समय पर ब्रेक जरूर लीजिए ताकि मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहें। साथियों, बात करते हैं अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा के बारे में। इस सप्ताह मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा और नए नए अवसर आपको मिल सकते हैं। खासकर जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते थे, देखिए एजुकेशन का मालिक जाकर बैठा है 12वें घर में। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनमें सफलता के संकेत हैं। जो विदेश जाना चाहते हैं उन्हें सफलता मिलने के संकेत हैं। पाठ्यक्रम में बाहर की एक्टिविटीज में भी भाग लेने की इच्छा होगी, इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस सप्ताह छोटी यात्राओं के भी योग बनेंगे, इससे मन में नयापन आएगा। आप चाहें तो किसी तीर्थ स्थल की यात्रा अथवा किसी ध्यान शिविर में, योग शिविर में शामिल हो सकते हैं, जो मानसिक शांति आपको जरूर प्रदान करेगा। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव महसूस होगा। कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना या पूजा पाठ में समय देना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। साथियों, उपायों की बात करें तो कोई भी समस्या हो या मानसिक चिंता हो, इस सप्ताह एक आसान उपाय जरूर करना चाहिए। आपको रोज ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। 108 बार जाप करना चाहिए। विशेषकर बुधवार के दिन तो करना ही चाहिए। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, किस्मत में मजबूती आएगी और आपके कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। अगर संभव हो तो बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनिए और हरे फल या सब्जी किसी जरूरतमंद को दान दीजिए। यह उपाय आपके बुध ग्रह को मजबूत कर देगा और आपके करियर, शिक्षा, व्यापार और हर क्षेत्र में शुभता ले आएगा। सप्ताह का अगर टोटल ओवरऑल देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए समय तरक्की का है, खुशहाली का है, नए अवसरों से भरपूर रहेगा। मेहनत कीजिए, भरोसे के साथ आगे बढ़िए और अपने रिश्तों तथा स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिए। ग्रहों का साथ आपका पूरा तरीके से साथ दे रहा है। आपको 10 में से ये मानिए कि 8 चीजों में रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। यह आपका भाग्य का ग्राफ समझिए। साथियों, कुल मिलाकर ये स्थिति अच्छी है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके के रोचक और अपडेटेड वीडियो नई खबरों के साथ समय पर मिले और सबसे पहले मिले और कुछ भी छूटे नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिख सकते हैं। साथियों, अपने इष्ट देव का नाम भी लिखिएगा, इससे आपकी एनर्जी उनके साथ जुड़ेगी, बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट भी होगी। एक और जरूरी बात आपको बता दूं कि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। जितनी गहराई से हम विश्लेषण करते हैं उतनी गहराई से बहुत कम लोग आपको करने वाले मिलेंगे। हम इसमें वैदिक ज्योतिष का ध्यान रखते हैं, हम इसमें वास्तुशास्त्र का ध्यान रखते हैं, हम इसमें न्यूमरोलॉजी का ध्यान रखते हैं और इसके अंदर हम आपको टैरो कार्ड्स के माध्यम से भी बहुत ही सटीक और सरल उपाय बताते हैं जो आपके लिए काम करते हैं, कारगर उपाय बताते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रह हमसे बहुत कुछ करवाना चाहते हैं, कहते हैं कि इस रास्ते जाओ तो पैसा मिलेगा, लेकिन हम उसके विपरीत दूसरे रास्ते में चल पड़ते हैं, तो पैसा कहां से मिलेगा? फिर हम अपने भाग्य को कोसते हैं। भाग्य में सभी के सब कुछ लिखा है साथियों, किसी को कम तो किसी को ज्यादा, लेकिन मेहनत करने का अगर रास्ता पता चल जाए कि किस दिशा में मुझे जाने से पैसा मिलेगा या लाभ होगा या
शांति मिलेगी। तो साथियों उसी दिशा में जाना की जो गाइडेंस है वो ये चमत्कारी सब्जेक्ट आपको देता है। अगर जन्म कुंडली ना हो तो भी आपका काम हो जाएगा, जन्म कुंडली के बिना भी आपको प्रेडिक्शंस दिए जाते हैं, उपाय दिए जाते हैं जो और भी ज्यादा तरीके से काम करते हैं, वो इससे भी ज्यादा कारगर होते हैं साथियों। इसलिए अपने बच्चों का, अपने परिवारजनों के जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा और एक सही दिशा में जाकर अपने जीवन को सफल बनाइएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की